हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है और उसके एप्लीकेशन को डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सीखा था। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसका हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इफेक्ट है, कैसे रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है, ये कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले जानिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों के बीच लगते हैं, यानी कि जब कार्बन कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उनके सिग्मा बॉन्डों का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसफर नहीं, डिस्प्लेसमेंट। अब यह डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? ठीक, यह डिस्प्लेसमेंट कार्बन से लगे ग्रुप पर के कारण होता है। अगर ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, जब अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के चेन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा बॉन्ड, वो भी अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे। ठीक, अगर देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप लगा है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये कार्बन से लगे बॉन्डेड पर डिपेंड होगा, डिस्टेंस इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब जैसे जैसे ग्रुप से दूरी बढ़ती जाती है इसका इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक, जनरली कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक प्रॉपरली वर्क करते हैं, 3 कार्बन की चेन तक प्रॉपरली वर्क करते हैं, उसके बाद इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। अब देखिए, तो ग्रुप दो ही हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे कार्बन चेन को या इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उसको नेगेटिव साइंस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को देंगे उसे पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे या उसे कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। वहीं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन चेन से दूर ले जाएगा, उसे कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक, तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट लिखते हैं, अभी हम डिटेल से बताएंगे माइनस आई इफेक्ट कौन कौन सा ग्रुप होता है, कौन कौन सा प्लस आई वाला होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, बहुत सी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले सीखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। लिखिए देखिए, पहली बात हमने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड का होता है ना, तो पहले यही लिखिए। देखिए इन इंडक्टिव इफेक्ट, इन इंडक्टिव इफेक्ट, इन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट of sigma bonded electron is takes place in inductive effect displacement of sigma bonded electron is takes place। ठीक, सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है इन चेन ऑफ कार्बन एटम, इन चेन ऑफ कार्बन एटम। कहने का मतलब कार्बन एटम की जो चेन होती है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन क्या, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अब ये डिस्प्लेसमेंट किस कारण से होता है आप बता चुके हैं, ग्रुप पर लगे कारण, जो ग्रुप उससे लगे होते हैं। ठीक, अब ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब उससे जो ग्रुप लगे होंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ग्रुप लगा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी कि मीना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से खींचेगा। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि मीना है, लीना, लीना मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या करेगा, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो यही बात है, तो लिख लीजिए हमने क्या लिखा, इन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन चेन ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ये कारण क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन, ड्यू टू
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ bonded atoms which is H। ठीक, तो यहाँ आपको हमने क्या बताया, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है और क्या होता है। हमने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन कार्बन चेन के, उनके इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आएंगे, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएंगे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफर होते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का। अब वो कैसे होता है, यहाँ देखिए। जैसे सपोज दैट कार्बन की इतनी ढेर सारी मान लीजिए चेन लगी है, ध्यान से देखते जाइए। ठीक, जैसे इतना ढेर सारा चेन लगा है, इससे ज्यादा इससे कोई एक एटम ऐसा एटम लगा है जिसे कहेंगे मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम है। ये क्या है, मीना है। इसको हमने क्या कहा है, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम इससे कोई लगा है। ठीक, कोई मीना लगा है तो क्या करेगा, जब कार्बन चेन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो पहली बात ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मैक्सिमम 3 कार्बन तक लगता है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे सुमान आगे भी हो सकता है। तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कुछ कैसे होगा, देखिए। तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसके पहले कार्बन पर इस मीना का ज्यादा इफेक्ट होगा, उसके बाद थोड़ा सा कम दूसरे कार्बन पर। ठीक, और फिर उसके बाद तीसरे कार्बन पर थोड़ा सा होगा, चौथे कार्बन या ऑनवर्ड इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, निगलेक्ट इफेक्ट हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि चौथे पांचवें कार्बन पर इसका इफेक्ट क्या होगा, निगलेक्टेड हो जाएगा। इधर इसका इफेक्ट क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, निगलेक्ट। ठीक, तो कहने का मतलब कि जो ये डिपेंडेंट है मैक्सिमम 3 कार्बन तक ही काम करता है। ये तो मीना के रेस्पेक्ट में हो गया। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी तरह कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, चलिए 5 ही कार्बन ले लेते हैं। तो उससे कोई एटम जुड़ा है, वो क्या है, लीना अगर है, लीना मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू कार्बन, इसको क्या कहते हैं, लेस इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। ठीक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब ये डोनेट, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो क्या होगा कि पहले कार्बन को सबसे ज्यादा देगा ये, दूसरे कार्बन को थोड़ा सा उससे कम पहले से, और तीसरे कार्बन को सबसे कम देगा, और चौथे ऑनवर्ड इसका इफेक्ट क्या होगा, निगलेक्टेड हो जाएंगे, निगलेक्टेड। ठीक, तो एक चीज आप देख रहे हैं कि ये चौथे पांचवें कार्बन पर निगलेक्ट हो जाता है। तो एक चीज देख रहे हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि दूरी, जो कार्बन चेन की दूरी पर भी डिपेंड करता है। तो एक ऑर्डर हम लिख सकते हैं। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक, तो इतना उम्मीद है चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए लिख लेते हैं ये बात जो अभी हमने आपको बताया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या, हम अभी बताएं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
दूरी जैसे बढ़ती जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम होता जाएगा। ठीक ना। तो जैसे कि एग्जांपल में हम आपको नीचे भी समझाए थे कि 3 कार्बन तक प्रॉपरली वर्क करता था, 4 कार्बन सो ऑन, इसका इफेक्ट कम हो जाता था, निगलेक्ट हो जाता था। ठीक, तो हमने क्या लिखा, इंडक्टिव इफेक्ट होते क्या है। ठीक, अब देखिए ये लिखना है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर ऑपरेट होते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्डेड पर, पाई बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको, इस पॉइंट को बना के लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड ओनली। इसको लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड ओनली, सिग्मा बॉन्ड ओनली, सिग्मा बॉन्ड में ये ऑपरेट होता है। अब बात आती है कैसे प्लस आई लिखते हैं, कैसे माइनस आई लिखते हैं, साइन प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट का जो स्टैंडर्ड पैरामीटर माना गया हाइड्रोजन, अगर कोई एटम हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसे कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, अगर कम होगा तो उसे कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक, तो इस बात को भी लिखिए और ये इंपॉर्टेंट बात है, वो छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए। लिखिए, हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस स्टैंडर्ड एटम। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे। लिखिए, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम टेकन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन टेकन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस, यानी कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये चीजें वैल्यू मेजरमेंट की जाती हैं। अब पॉजिटिव के लेते थे निगेटिव, अगर पॉजिटिव का मतलब क्या था, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके कंपेयर में हाइड्रोजन के तो माइनस लेते थे, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो नई लाइन से लिखिए उसी में, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, positive and negative sign is group having sign is group having relative electron having relative electron donating electron repelling, repelling and attracting repelling and attracting character respectively, कहने क्या मतलब, अगर वो ग्रुप जिस हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब प्लस साइन लगाएंगे, अगर वो हाइड्रोजन कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक, यही चीजें हमने यहाँ लिख के बताया है आपको। ठीक, हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन टेकन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन ग्रुप हैविंग रिलेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग एंड अट्रैक्टिंग कैरेक्टर रेस्पेक्टिवली। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या रिपेलिंग के टेंडेंसी के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। तो चलिए अब डिटेल से सीखते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं।
कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होते हैं और उनका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, उसी तरह माइनस आई क्या होते हैं, उनका कौन सा ऑर्डर होता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे प्लस आई माइनस आई को डिटेल से अलग अलग करके। तो नए लाइन से लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स आर टू टाइप्स। इंडक्टिव नया पॉइंट बना के लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लस आई इफेक्ट, पहला इफेक्ट कौन है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है ना, देखिए कोई भी अगर ऐसा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होगा तो ऐसे ग्रुप को कहेंगे क्या, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। क्या हमने बताया, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट। जैसे आपको हम पहले बताएं इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम के रूप में माना गया है। तो अगर हाइड्रोजन के कंपेयर में कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींच पाता तो उसे कहेंगे प्लस आई इफेक्ट काजिंग ग्रुप वो होगा। तो पहली बात ये स्टेटमेंट में लिख लीजिए, लिखिए एटम्स आर ग्रुप विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, एटम्स ओ आर ग्रुप, एटम्स ओ आर ग्रुप, groups having atoms or groups having, ऐसे लिखिए एटम्स आर ग्रुप या विच लिखिए विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखेंगे विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन less strongly than hydrogen, less strongly than hydrogen atom, hydrogen atom are called positive inductive effect, are called plus I इफेक्ट। इसी को एक नाम से जानते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जानते ही हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो आप समझ गए होंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, यानी कि किसी भी ऐसे एटम ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होगी उस ग्रुप या एटम को क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट काजिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक, या प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट बना के लिखिए, देखिए प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट काज वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब कुछ ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर क्या होता है ये सीख लीजिए आप यहीं पर। ठीक, तो जैसे ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट सबसे ज्यादा करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिच कंपाउंड है। एक्चुअली 3 लोअर पे इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, COO नेगेटिव वाला। ठीक, उसके बाद 3 डिग्री का एल्किल ग्रुप
इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, है ना। फिर उसके बाद 2 डिग्री का एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा। फिर उसके बाद 1 डिग्री एल्किल ग्रुप का होगा। 1 डिग्री जो एल्किल ग्रुप में होंगे उसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, नियो का होगा, फिर आइसो का होगा, और फिर नॉर्मल का होगा, नॉर्मल एल्किल ग्रुप का होगा, एल्किल ग्रुप, नॉर्मल एल्किल ग्रुप। नॉर्मल आइसोनियो क्या होता है, नियो जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर मेथिल की 2 ब्रांच होती है तो उसे कहते हैं नियो। जब आइसो क्या होता है, जब सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर मेथिल की एक चेन होती, एक ब्रांच होती, उसे कहते हैं आइसो। जब कार्बन एक सीधी रेखा में होता है उसे कहते हैं नॉर्मल एल्किल ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो ये था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। और उससे कम होता है मेथिल का, इसके बाद आता है मेथिल का, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन को प्लस आई इफेक्ट ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा ओ नेगेटिव, फिर ओ सी ओ कार्बोक्सिलेट 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री नियो, फिर आइसो, फिर नॉर्मल एल्किल ग्रुप का, फिर उसके बाद मेथिल का आता है, और लास्ट में हाइड्रोजन का। ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने आपको बता दिया, है ना। चलिए आपको सिखा देते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। इसी तरह इसी का जस्ट उल्टा होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ऐसे एटम या ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर या टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, उसी को कहते हैं क्या, माइनस आई इफेक्ट काजिंग ग्रुप, या माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो उम्मीद है माइनस आई आप समझ जाएंगे। तो इस हेडिंग लिखिए आप सेकंड, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक, तो चलिए इसमें चीजों को लिख लीजिए, लिखिए एटम आर ग्रुप्स व्हिच हैव which attracts electron, atoms are group, atoms or groups which attract electrons, which attracts electron, which attracts electron more strongly than hydrogen, attracts electron more strongly than hydrogen, more strongly than hydrogen is known as minus I effect, minus I effect या negative inductive effect, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ऐसे एटम या ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, यानी कि हाइड्रोजन की कंपैरिजन ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर के होते हैं, इसको लिख लीजिए, देखिए माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स आर, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन with drawing, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले होंगे, वहीं प्लस आई इफेक्ट क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले।
तो चलिए देख लेते हैं माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप होते हैं और किस ऑर्डर में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब प्लस आई माइनस आई के जो ऑर्डर है, कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से किसमें इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। NH3 प्लस वाले की सबसे ज्यादा होगी, ठीक। NH3 प्लस की सबसे ज्यादा होती है NH3, तो उससे ज्यादा किसकी होती है NHR पॉजिटिव की होती है। फिर किसकी होती है NR2 की होती है, ठीक। NR2 पॉजिटिव की ज्यादा होती है। फिर उसके बाद होती है NO2 की, बहुत इंपॉर्टेंट सब है ये, NO2 की। फिर उसके बाद होती है साइनाइड की, CN की, ठीक। साइनाइड के बाद आता है सबसे, फिर उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड SO3H की आती है। SO3H के बाद आता है एल्डिहाइड की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक। उसके बाद आता है कीटोन की, है ना। एल्डिहाइड के बाद कौन सी टेंडेंसी आती है कीटोनों की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। कीटोनों के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन के बाद आता है किसका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आते हैं हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की आती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। फिर उसके बाद आता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक। फिर उसके बाद आता है एल्कोक्सी की अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ठीक। उसके बाद आता है NH2 की अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, माइनस आई इफेक्ट वो होता है। फिर उसके बाद आता है एल्काइंस, फिर उसके बाद क्या आता है एल्काइंस, ठीक। तो हमने क्या बताया कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा क्या होता है अमोनिया NH3 प्लस NHR प्लस फिर NR2 प्लस NO2 CN सल्फोनिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रॉक्सिल एल्कोक्सी अमीन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर फिनाइल का आता है, ठीक। फिनाइल का बेंजीन मतलब, फिर आता है इथाइलिन, फिर हाइड्रोजन सबसे कम आता है। तो ये याद हो नहीं पाता है तो चलिए एक ट्रिक बताते हैं। नहीं नारी नाइट्राइड, नहीं न नहीं, ठीक। नहीं नारी नाइट्राइड, नहीं नारी, ठीक। नहीं नारी, नहीं नारी, ये दोनों इसी में आ गए। नाइट्राइड, नाइट्राइट, सुनो सल्फो हेलो एसिड, सुनो सल्फो, सल्फो, सुनो सल्फो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक। सुनो सल्फो एल्डिहाइड, कीटो एसिड हेलो, कीटो एसिड हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, कीटो एसिड हेलो, ठीक। कीटो एसिड हेलो, उसमें हाइड्रॉक्सिल भी आ गया ना, हेलो। फिर आता है और अम्मी, और मतलब एल्कोक्साइड, और अम्मी मतलब अमोनिया। फिर एसिटिलीन का मतलब एल्काइलिन मतलब तेरी, बेन मतलब बेंजीन मतलब बे, बेन दबी, डबी मतलब डबल बॉन्ड, ठीक। बेन दबी, दबी है। तो ये ट्रिक था, कैसे याद रखेंगे माइनस आई इफेक्ट। हमने क्या बताया, नहीं नारी नाइट्राइड सुनो सल्फो एल्डिहाइड कीटो एसिड हेलो और एल्कोक्सिड अम्मी तेरी ट्रिपल बॉन्ड वाले, बेन बेंजीन दबी मतलब डबल बॉन्ड वाले, है मतलब हाइड्रोजन। तो ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कौन सा माइनस आई इफेक्ट का। तो उम्मीद है इंडक्टिव इफेक्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक। इसके आगे हम कल बताएंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।